क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो बहुजन समाज है ये भूखा समाज है, इसको खाना दे दो, इसको शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हमें खाना की ज़रूरत नहीं है, आज हमें शिक्षा की ज़रूरत है, जिसके वजह से आज हमें आगे बढ़ पाए। क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवान सिंह, आप देख रहे हैं समता न्यूज। आज चित्रकूट में बहुजन महानायिकाओं एवं महापुरुषों की जयंती पर एक प्रोग्राम रखा गया था। सम्मिलित जयंती मनाई गई थी। इसमें इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुजन राजनीति में बहुजन विचारधाराओं को किस तरीके से समाज के अंदर पहुंचाना चाहिए, इस पर चर्चा हुई और तमाम मुद्दों को लेकर के इसमें भाषण दिया गया था। इसमें पूछते हैं, हमारे साथ मीरा भारती जी जिला पंचायत सदस्य हैं जो चित्रकूट से, इनसे पूछना चाहेंगे इस समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके से जोड़ना चाहते हैं समाज को। देखिए, जो आज का ये बहुजन अधिवेशन रहा तो कांसीराम के सोच पर पहरा देंगे ठोक कर, तो इस सोच को लेकर के और आज ये चित्रकूट जिला के ये ग्राम कोलगदहिया पे ये बड़ा विशाल अधिवेशन किया गया, जिसमें लगभग हज़ारों के तादाद में लोग आए और इकट्ठा रहे, और जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और कुर्सी और हर तरह की मतलब बातें हुई है इसमें। लेकिन आज जो बहुजन समाज है एक कटघरे में खड़ा हो गया है और हमें सोचना है और हमें समझना है, और आज हमें बहुजन समाज को जगाने की ज़रूरत है। जैसे बाबा साहब का कहना था और माननीय कांसीराम साहब वही उसी बात को कहे कि जो कौम अपने इतिहास नहीं जानता वो कौम अपने इतिहास नहीं रच सकता। इसीलिए आज हमें छोटे छोटे कैडर लगा करके और छोटे छोटे गांव में और मतलब हमें बैठ करके और बताने की ज़रूरत है कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा महापुरुषों का योगदान क्या था। आज अगर बहुजन समाज के लोग IAS, PCS मंत्री, विधायक, सांसद अगर जिला पंचायत सदस्य जैसे बन रहे हैं तो ये संविधान की देन है और बाबा साहब की देन है। लेकिन आज हर घर में देखा जाए तो आज बहुजन समाज के महापुरुषों की प्रतिमा नहीं मिलेंगी, न उनके विचार की किताबें मिलेंगी, न हमारे इतिहास की किताबें मिलेंगी। आज जो ढपोले बज रहे हैं पूरे भारत में और अंधविश्वास की तरफ जो ढकेला जा रहा है, उनकी किताबें आज मतलब हर घर में मिल जाएंगी, लेकिन महापुरुषों की किताबें नहीं मिल पाती। तो हमारा जो ये चित्रकूट का एक टीम बदलाव की टीम है और एक ये हमारा एक टीम है जो ये पूरे जिला चित्रकूट में काम करती है और महापुरुषों की विचारधारा पर काम करती है, शिक्षा पे बात करती है, काम करती है। और हम अपने कैसे हम, क्योंकि माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि अपने दीवारों में जाके लिख दो कि हम इस भारत के शासक हैं, हम इस देश के शासक हैं। लेकिन हम बाबा साहब इस बात को भी कहे और कांसीराम साहब भी कहे इस बात को, हम जरूर है इस भारत के, इस देश के हम शासक रहे और हैं। लेकिन आज कुछ कुंठित मानसिकता के लोग, जो उच्च जाति के लोग हम लोगों को, हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना करके और धर्म के नाम पे आज सत्ता पे बैठे हैं। जो 15% लोग हैं, 3% के लोग हैं, और 85% की आज सरकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग अपना इतिहास नहीं जानते। हमें अपनी इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, चाहे किसी मामले ले लो, चाहे उनकी आत्महत्या को लो या उनके साथ बलात्कार, छेड़छाड़, या महिलाएं सुरक्षित नहीं, इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, इसमें मेरा कहना यह है कि वो पहले से आपको आगाज़ कर चुके हैं, पहले से आपको सचेत कर दिए हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यानी उनका कहना ये था कि आप अपने बेटियों को बचा लीजिए, आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और उनका एक ये कहना था, वो आज तक भारत माता को माँ बोले, उसकी भारत माँ को ऐसी तैसी की है, पूरे भारत की ऐसी तैसी की है, वो जिसको अपनी माँ बनाते हैं। आज पूरे भारत में गाय माता और साढ़ बाप जो ये बना के बैठे हैं, आज देखा जाए तो रोड गाय मरी पड़ी मिलेंगी आपको, गौ माता मरी पड़ेंगी, लेकिन उसका अंतिम संस्कार ये लोग करने नहीं आते, ये खाली माँ बस बनाए हुए हैं। लेकिन ये जिसको माँ बनाएंगे उसके मतलब दुर्दशा कर देंगे।
इसलिए आज ये सरकार अपना काम कर रही है, वो अपने विचारधारा पे काम कर रही है और हमें अपने विचारधारा पे काम करेंगे। ये जो बालू का पुल बना के और अपनी बात को रखते हैं, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एक खेत में धोखार बनाया जाता है कुछ लोगों को डरवाने के लिए, तो ये धर्म का नाम कर जो धोखार बना हुआ है यह बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, एक दिन ख़त्म होगा और हमारे जैसी महिलाएं और समाज पे आके काम करेंगी और हम अपने मूल निवासी के अपने राज्य में फिर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है और थोड़ी शिक्षा पे हमें और काम करना होगा, अपने विचारधारा पे काम करना होगा, अपने महापुरुषों पे काम करना होगा, हम जरूर सक्सेस होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी हम सब पे अत्याचार होता है, शिक्षा पर कोई बात नहीं, तो स्वास्थ्य की बात नहीं, इस पर क्या कहेंगे शिक्षा स्वास्थ्य के लिए? देखिए शिक्षा स्वास्थ्य पे तो बात मैं यही कहूँगी कि देखिए कि वो शिक्षित नहीं करना चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि जो अपना हक अधिकार जान जाएगा वो अपना हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज हमारी बहनों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। हमारी बहनों को पढ़ने के लिए जो दोहरीकरण शिक्षा है वो शिक्षा से भी दूर कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि भाई पूंजीपति ये लोग हैं, इनके बच्चे तो आराम से पढ़ लेंगे। जो दोहरीकरण की शिक्षा है, क्योंकि जब कोई पेपर होता है किसी विषय का और जब पेपर वहाँ देते हैं तो एक वहाँ पे मिड डे मील का भी बच्चा बैठता है और वहाँ पे एक हाई एजुकेशन जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, नवोदय ग्रामोदय के जो होते हैं वहाँ पे वो बैठते हैं। तो वहाँ पे जो फाइट करते हैं तो वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फाइट करते हैं, वहाँ मिड डे मील बच्चे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो बहुजन समाज है ये भूखा समाज है, इसको खाना दे दो, इसको शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हमें खाना की ज़रूरत नहीं है, आज हमें शिक्षा की ज़रूरत है, जिसके वजह से आज हमें आगे बढ़ पाए। क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा वह ताला की कुंजी है जिसमें से सभी दरवाजे खुलते हैं। तो आज हमें शिक्षा पे ज़्यादातर काम करने की ज़रूरत है, और क्योंकि ये सरकार ऑलरेडी जान गई है कि हम अगर शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आज वो हमें शिक्षा को बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है और शिक्षा पे हमारे लोग नहीं जा पा रहे हैं और हमारे लोग धर्म की तरफ जा रहे हैं। एक धर्म के नाम का जो पुतला बना के खड़ा कर दिया, झुनझुना पकड़ा दिया गया। आज हम बहुजन समाज के लोग उस झुनझुना को बजाते फिर रहे हैं और इसमें भी हमें सोचने समझने की ज़रूरत है कि हमें शिक्षा लेने की ज़रूरत है। आप महिलाओं को किस तरीके से जुड़ना चाहिए, जो महिलाएं जुड़ें मिशन मूवमेंट में, जिससे विचारधारा और जल्दी से फैले? महिला किस तरीके से जुड़ना चाहिए आप? देखिए महिलाएं आज जुड़ भी रही हैं और कहते हैं कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, और क्योंकि आज जहाँ पे कैडर कैंप लगते हैं, जहाँ पे कैंप लगते हैं, तो जो ये पुरुष सत्तात्मक पूरा भारत था, ये सोच थी, तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं महिलाएं आगे नहीं आ पा रही हैं। वो खुद तो किसी कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने घर के अपनी बेटी को नहीं लेके पहुंचेंगे, अपनी पत्नी को नहीं लेके पहुंचेंगे, अपनी बहन को लेके नहीं पहुंचेंगे। और जब आगे महिलाओं को आगे किया जाएगा तो महिलाएं भी आगे आएंगी। आज अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में मुख्यमंत्री तक बनी, आज बहन मायावती जी बनी, और बहुत बड़ी देन है, बाबा साहब की संविधान की देन है। ऐसा नहीं, महिलाओं को अगर मौका मिलता है तो महिलाएं तो सबसे आगे हैं। अगर आज पेपर देखा जाए, किसी भी विभाग का जब पेपर होता है तो सबसे ज़्यादा तो महिलाएं आगे आती हैं, और किसी भी विभाग में और किसी भी जगह आप देखेंगे तो महिलाएं बहुत आगे आती हैं। और हर जगह अगर देखा जाए, हर जगह बताया जाता है कि जहाँ पे महिलाएं आगे आ जाती हैं और महिलाएं आगे आती हैं तो वहाँ ज़रूर सक्सेस वो ज़रूर होती हैं। आप वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य भी, और महिलाएं किस तरीके से राजनीति में सफल हों, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए महिलाओं के लिए राजनीति में सफल होने के लिए? देखिए महिलाएं इसलिए इस तरह सक्सेस होंगी, वो उनको बाहर निकलना होगा। वो जो चार दीवारी के अंदर में पैक होके रह गई हैं, उनको अपने हक अधिकार के लिए जानना पड़ेगा। उनको संविधान पढ़ने की ज़रूरत है, उनको हिंदू कोड बिल पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिख दिए थे, और हिंदू कोड बिल की जब बारी आई थी तो उनका सदन में एक विरोध हुआ था, क्योंकि हमेशा ये जो भारत था ना, तो भारत पूरा पुरुषवादी सोच का भारत था। और बाबा साहब की सोच ये थी कि जब महिला कोई आगे आती है, महिला एक शिक्षित होती है, तो एक परिवार को नहीं, वो दो परिवार संभालने का काम करती है। और क्योंकि अगर छोटे से बच्चे को अगर पढ़ाने का काम आता है तो सबसे पहले उसकी बच्चे की माँ
उसको शिक्षा देने का काम करती है। और जब क्योंकि वो नींव डालने का महिला ही काम करती है, और जब वो आगे आएंगे तो अपने आप पूरा भारत बौद्धमय होगा और शिक्षामय होगा पूरा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। इन्होंने बताया कि महिलाओं को इस क्षेत्र में आना चाहिए। बुद्ध की विचारधारा, राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र हो, जो बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल बनाया था उसमें महिलाओं को जितने अधिकार दिए तो उस हिंदू कोड बिल में उन महिलाओं को पढ़ना चाहिए। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उनको जानकारी मिलेगी। और महिलाएं जितनी भी आएंगी 4 दीवारी में कैद रहेंगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर महिला बाहर निकलती हैं तो इस देश में विचार क्रांति, और इस देश में महिला अगर शिक्षित होती है, महिला विचारधारा फैलाती है, प्रचार प्रसार करती हैं, तो इस देश में जल्दी ही बदलाव आता है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे तो इसको फॉलो भी कर लेना। धन्यवाद।